नमस्कार दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो मिनी टेस्ट सीरीज का चौथा वीडियो है, मतलब कि मिनी टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। इसमें भी राजभाषा से संबंधित 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लिया गया है, जो कि रूल 70 और 72 दोनों एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो आप www.rpfldc.com पर जा कर के विजिट करिए। जो भी यहाँ सवाल दिए गए हैं उसको वहाँ पर ब्लॉग के फॉर्म में आपके लिए दिया गया है, वहाँ से आप उसे आसानी से देख सकते हैं। कुछ लोगों का यह सवाल था कि सर हिंदी में कैसे कन्वर्ट करें। तो जब आप वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो सबसे राइट साइड में जब आप देखेंगे स्क्रॉल करके, सबसे राइट साइड में एक गूगल का ट्रांसलेटर लगा हुआ है। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो आपको ट्रांसलेशन का लैंग्वेज पूछेगा, तो आप उस पर हिंदी कर देंगे तो वो हिंदी में गूगल ट्रांसलेटर के थ्रू हिंदी में ट्रांसलेट कर देगा। उस हिंदी में थोड़ी बहुत अशुद्धियाँ हो सकती हैं तो उसे आप मैनेज कर लीजिएगा फ़िलहाल, क्योंकि धीरे धीरे इंग्लिश वाला जब पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हिंदी में भी मैं सारे ब्लॉग को आपके लिए ले करके ज़रूर आऊँगा। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस टेस्ट सीरीज को। और पीडीएफ की भी डिमांड थी। पीडीएफ के लिए आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल लॉ फॉर आरपीएफ एलडीसी से जुड़ जाइए। उस टेलीग्राम चैनल पर 400 मेंबर अभी तक जुड़ चुके हैं, आप उस पर जुड़ जाइए। ये सारे पीडीएफ फॉर्म में आपको वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। चलिए आज के टेस्ट का पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल है, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड फॉल्स अंडर विच रीजन। राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? क्या ये रीजन ए में है, रीजन बी में, ये रीजन सी में, या इनमें से कोई नहीं? क्या है सही उत्तर दोस्तों? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रीजन ए में जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। तो आप देखिए, ए से अंडमान और ए से रीजन ए, ऐसे करके आप थोड़ा बहुत सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। चलेंगे दूसरे सवाल पर। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। प्रथम राजभाषा आयोग के चेयरमैन कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल छप सकता है। श्री बाल गंगाधर खरे, श्री गोविंद बल्लभ पंत, श्री जयप्रकाश सिंह, या श्री कृष्ण सिंह? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, मैंने अपने वीडियो में बताया है, बीजी खरे। शॉर्टकट में बीजी खरे बताया था, लेकिन पूरा नाम उनका बाल गंगाधर खरे है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। चलेंगे आगे। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द कमिटी विच वाज फॉर्म्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति का पहला अध्यक्ष कौन था? क्या ये श्री बाल गंगाधर खरे थे, श्री गोविंद बल्लभ पंत थे, श्री ओम मेहता थे, या श्री ललित नारायण मिश्र थे? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्री गोविंद बल्लभ पंत जो है वो राजभाषा आयोग की सिफारिश पर गठित समिति के पहले अध्यक्ष थे। चौथा सवाल देखें। हु चेयर्ड द फर्स्ट रेलवे हिंदी सलाहकार समिति कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1973। 1973 में गठित प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन है श्री बाल गंगाधर खरे, श्री गोविंद बल्लभ पंत, श्री ओम मेहता, या श्री ललित नारायण मिश्र? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ललित नारायण मिश्र ने जो है उस हिंदी सलाहकार रेलवे हिंदी सलाहकार समिति की जो है अध्यक्षता की थी। तो यहाँ से दो सवाल और बन रहे हैं। यह पूछा जा सकता है कि प्रथम रेलवे हिंदी सलाहकार समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1973 उसका उत्तर होगा। अध्यक्षता किसने की? तो ललित नारायण मिश्रा ने की। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बना करके देखिएगा। चलेंगे आगे। पांचवा सवाल है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन हु इज ट्रांसलेटिंग द स्टैट्यूटरी रूल्स ऑब्लिक रेगुलेशन एंड ऑर्डर। संविधान के अनुसार वैधानिक नियम, विनियमन और आदेशों का अनुवाद कौन कर रहा है? कौन सी मिनिस्ट्री करती है? सीधा सीधा क्या ये लॉ मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, कैबिनेट सेक्रेटरीट,
या ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉ मिनिस्ट्री जो है इसको अनुवाद करती है। किसको? रूल्स रेगुलेशन एंड ऑर्डर को। आगे देखते हैं छठा सवाल, इन विच ईयर ऑफ द पोस्ट हिंदी असिस्टेंट वाज क्रिएटेड इन रेलवे बोर्ड इन कंप्लायंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑर्डर? राष्ट्रपति के आदेश के अनुपालन में किस वर्ष रेलवे बोर्ड में हिंदी सहायक का पद सृजित किया गया था? ऑप्शन है 1951, 1952, 1953 या 1954 में। देखते हैं इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। 1952, 1952 में जो है रेलवे बोर्ड में हिंदी सहायक के पद को सृजित किया गया था। चलते हैं आगे। सातवां सवाल है, इन विच ईयर हिंदी पार्लियामेंट सेक्शन वाज एस्टेब्लिश्ड इन रेलवे बोर्ड? मतलब रेलवे बोर्ड में हिंदी संसद जो अनुभाग है वो किस वर्ष स्थापित किया गया था? बहुत ही फैक्चुअल सवाल है, मैं एक भी सवाल छोड़ना नहीं चाहता हूँ ताकि आपके एग्ज़ाम में किसी भी प्रकार से कहीं से भी सवाल पूछे जाएं तो वो आप आसानी से हल करके आएँ। तो ऑप्शन नंबर ए है 1958, 1959, 1960 या 1961। सही उत्तर क्या है दोस्तों? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 1960 में जो है इस अनुभाग का स्थापना रेलवे बोर्ड में की गई थी। चलेंगे आठवें सवाल पर, हु इज द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल हिंदी समिति कमेटी? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? क्या ये प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राजभाषा समिति या राजभाषा आयोग? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री जो है सेंट्रल हिंदी समिति के चेयरमैन हैं। चलेंगे आगे। नौवां सवाल है, द सेंट्रल हिंदी समिति कमिटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? केंद्रीय हिंदी समिति जो है वो किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? क्या वो पीएमओ के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है, कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर आती है या नन ऑफ दी अबव? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत यह आती है। चलेंगे 10वें सवाल पर, व्हेन वाज द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूटेड? मतलब राजभाषा संबंधी संसदीय समिति का गठन कब हुआ? क्या ये 1973, 1974, 1975 या 1976 में? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1975 में राजभाषा संबंधी संसदीय समिति का गठन हुआ। चलेंगे आगे। 11वां नंबर सवाल है, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? क्या ये 20 हैं, 25 हैं, 30 हैं या 31 हैं? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 30 सदस्य इसमें होते हैं। चलते हैं 12वें सवाल पर, हाउ मेनी लोकसभा मेंबर आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने लोकसभा के सदस्य होते हैं? क्या ये 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं या 25 हैं? तो सही उत्तर है दोस्तों 20 सदस्य लोकसभा के इसमें होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। चलते हैं आगे। 13वां सवाल है, हाउ मेनी राज्यसभा मेंबर्स आर देयर इन पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितने राजभाषा सदस्य होते हैं? ऑप्शन है 10, 15, 20, 25। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, आप 20 जब लोकसभा में हैं, कुल 30 होते हैं तो 10 सदस्य। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं आगे। एट प्रेजेंट हाउ मेनी सब कमिटीज आर देयर इन द पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? वर्तमान में राजभाषा संबंधी संसदीय समिति में कितनी उप समितियां हैं? क्या ये 1, 2, 3 या 4 हैं? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 समितियां हैं। 3 उप समितियां, नॉट समिति नहीं, क्योंकि संसदीय समिति जो राजभाषा की है उसके अंतर्गत जो है उप समिति 3 हैं। चलेंगे आगे। 15वां सवाल है, व्हाट इज द एक्सपेंशन या फुल फॉर्म ऑफ OLIC यूज्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज? राजभाषा विभाग द्वारा प्रयुक्त OLIC के लिए विस्तार क्या है या पूर्ण रूप क्या है? क्या ये ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमीशन है,
ऑफिशियल लैंग्वेज इंसेप्शन कमेटी है, या ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है, या ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कोऑर्डिनेशन है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, OLIC का फुल फॉर्म होता है। चलेंगे 16 नंबर सवाल पर। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? क्या ये डिविजनल हिंदी कमेटी, डिविजनल रेलवे मैनेजर, ADRM या सीनियर DSC? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी DRM, डिविजनल रेलवे मैनेजर उसके अध्यक्ष होते हैं। चलते हैं आगे। राजभाषा, व्हाट इज द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग्स ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? OLIC के जो है राजभाषा कार्यान्वयन समिति जो है उसकी बैठकों की आवधिकता मतलब समय कालक्रम कितना है? क्या ये 2 महीने में एक बार होती है, 3 महीने में, 4 महीने में या 6 महीने में? सही उत्तर है दोस्तों 3 महीने में, ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ इनके बैठक की आवधिकता होती है। मतलब एक बैठक से दूसरे बैठक की जो अवधि होगी, गैपिंग होगा, वो 3 महीने से ज़्यादा का नहीं होगा। व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग ऑफ टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी? जो नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की आवधिकता क्या है? क्या ये 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 6 मंथ होता है। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल 19 नंबर, व्हाट इज़ द पीरियोडिसिटी ऑफ द मीटिंग्स हिंदी सलाहकार समिति? हिंदी सलाहकार समिति की आवधिक समय क्या है? 1 a year, 2 a year, 3 a year या 4th in a year? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 2 a year होगा। चलेंगे 20वें नंबर सवाल पर। हाउ मेनी हिंदी कोर्सेज आर प्रेस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए कितने हिंदी पाठ्यक्रम निर्धारित हैं? 2, 3, 4 या 5? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4 जो है कोर्स हैं। चलेंगे आगे। विच इज़ द एलिमेंट्री हिंदी कोर्स प्रेस्क्राइब फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय? केंद्रीय सरकार कर्मचारियों के लिए निर्धारित प्रारंभिक हिंदी पाठ्यक्रम कौन सा है? ये सवाल सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर अभी रूल 70 में पूछा गया था। प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा और पारंगत। जिन लोगों ने मेरा वीडियो ध्यान से सुना था उन लोगों ने इस सवाल को सही किया है। जो लोग शॉर्टकट फॉर्म में मेरा सिर्फ ऑब्जेक्टिव अटेंड किया है उन लोगों ने इस सवाल को हल नहीं कर पाया है। तो इस कारण से मैं सबसे अनुरोध करूंगा जो भी इस वीडियो को सुन रहे हैं कि ये आपके लिए प्रैक्टिस है। आपको सही जानकारी जो है वो वीडियोस के फॉर्म में दी गई है, वहाँ डिटेल समझाया गया है, चीज़ों को याद करने की विधियाँ बताई गई हैं। तो ज़रूर आप एक बार प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियोस सारे देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक। और एक एक करके अगर आप मेरे हिसाब से 30 घंटे भी अगर देते हैं तो 30 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट मैंने नहीं दिया है और आप आसानी से रोज़ 1 घंटा दे करके 30 दिन में पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। चलिए, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्या है? ऑप्शन नंबर ए जो है प्रबोध इसका सही उत्तर होगा। चलिए देखते हैं 22 नंबर सवाल। नेम द कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय फॉर हुम हिंदी ट्रेनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड? उस कर्मचारी की श्रेणी का नाम बताइए जिसके लिए हिंदी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्या वो ग्रुप ए है, ग्रुप बी, ग्रुप सी या ग्रुप डी कर्मचारी है? सही उत्तर है दोस्तों ग्रुप ए कर्मचारी को जो है इस हिंदी प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं है, उन्हें रिक्वायर्ड नहीं किया गया है। चलेंगे आगे। 23 नंबर सवाल है, इन विच कोर्स अ कैटेगरी बी एम्प्लॉय डिफाइंड अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड? किस वर्ग में जो है बी श्रेणी के कर्मचारी को हिंदी प्रशिक्षण या हिंदी प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? तो क्या वो प्रबोध है, प्रवीण है, प्रज्ञा है या पारंगत है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रज्ञा के तहत जो है ग्रुप बी कर्मचारी को रखा गया है। वहीं 24 नंबर सवाल है, इन विच कोर्स अ कैटेगरी सी एम्प्लॉय डिफाइंड अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम रिक्वायर्ड टू बी ट्रेन? किस वर्ग में सी श्रेणी के कर्मचारियों को हिंदी शिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? क्या ये प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा या पारंगत है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, प्रवीण के तहत जो है ग्रुप सी कर्मचारी को ट्रेंड किया जाता है। चलेंगे आगे।
इन विच कोर्स अ कैटेगरी डी एम्प्लॉय डिफाइंड अंडर हिंदी टीचिंग स्कीम रिक्वायर्ड टू बी ट्रेंड। तो किस वर्ग में डी श्रेणी के कर्मचारी को हिंदी शिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षित किया जाना चाहिए? प्रबोध, प्रवीण, प्रज्ञा या पारंगत। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रबोध के तहत। चलते हैं 26वें नंबर सवाल पर। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लमसम अवार्ड फॉर पासिंग द प्रबोध कोर्स? अगर कोई प्रबोध कोर्स पास करता है तो उसके लिए एकमुश्त अवार्ड की राशि क्या है? 1300 रुपये, 1400, 1500 या 1600 रुपये। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 1600 रुपये जो है इसके लिए पुरस्कार रखा गया है। चलेंगे आगे 27 नंबर सवाल देखते हैं। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ लमसम अवार्ड फॉर पासिंग द प्रवीण कोर्स? प्रवीण कोर्स अगर कोई पास करता है तो उसके लिए एकमुश्त अवार्ड की राशि क्या ये 1300 रुपये, 1400, 1500 या 1600? कितने रुपए हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1500 रुपये उन्हें दिया जाता है। चलते हैं व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द लमसम अवार्ड फॉर पासिंग द प्रज्ञा कोर्स? प्रज्ञा कोर्स पास करने पर कितना दिया जाता है? 2000, 2100, 2200 या 2400? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2400 रुपये प्रज्ञा कोर्स पास करने पर दिया जाता है। चलेंगे हम लोग अंतिम स्लाइड है ये 29वां और 30वां सवाल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्राइज मनी गिवन अंडर द राजभाषा इंडिविजुअल कैश अवार्ड स्कीम? राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि कितनी है? क्या ये 1300 रुपये, 1400 रुपये, 1500 रुपये, 1600 रुपये? सही उत्तर क्या है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1500 रुपये। आते हैं अंतिम सवाल पर आज के वीडियो के। हाउ मेनी प्राइजेज आर गिवन अंडर द कलेक्टिव कैश अवार्ड स्कीम फॉर डूइंग ऑफिशियल वर्क इन हिंदी? हिंदी में आधिकारिक कार्य करने के लिए सामूहिक नगद पुरस्कार योजना के तहत कितने पुरस्कार दिए जाते हैं? क्या ये 1 है, 2 है, 3 है या 4 है? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। इस तरह से हम लोगों ने मिनी टेस्ट सीरीज 4 किया जिसमें 30 राजभाषा के महत्वपूर्ण सवालों को मैंने कवर किया था। आपको वीडियो कैसा लग रहा है लाइक करके बताइएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट जरूर करिएगा। मैं आपके कमेंट समय मिलने पर ज़रूर देखता हूं और उसके जवाब भी ज़रूर देता हूं। चलिए, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब तो करिए ही, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो भी उपयोगी वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।